जातिगत भेदभाव और कोरोना की छुआछूत ने बंगाली स्कूल इंदौर के शिक्षकों का नजरिया बदल दिया। जी हां, जहां देश विश्व की महाशक्ति बनने के ख्वाब दिख रहा है, लेकिन समाज अब भी अपनी सोच की गंदगी और अपने नजरिए को नहीं बदल पा रहा। जिन सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने व समाज सुधारकों ने लंबी लड़ाई लड़ करके बलिदान दिया है, उस बलिदान को कुछ दिन पहले इंदौर के बंगाली स्कूल में हुई इस घटना ने शर्मसार कर दिया। ये बेहद दुखद घटना है जब देश व प्रदेश में आज कोरोना से अछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को पैदा कर अपनी जड़ें जमा ली है। वैसे तो छुआछूत कई प्रकार से फैला हुआ है, लेकिन मेरा विषय अभी कोरोना के कारण इंदौर के बंगाली स्कूल में हुई घटना को लेकर है, जिसको देख शिक्षा प्रणाली भी अब संदेह के घेरे में नजर आ रही है। आधुनिकता के इस दौर में जो लोग छुआछूत की दीवारों को नहीं मिटा पा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में हर वर्ग हर जाति से संबंधित बच्चों को समानता के आधार पर शिक्षा लेता है, लेकिन समानता तो शायद कुछ ही लोगों के लिए संविधान के पृष्ठ पर लिखी एक बात बनकर रह गई है। यही कारण है इंदौर के बंगाली स्कूल में जातिगत आधार को कोरोना से जोड़कर मुस्लिम बच्चियों को परीक्षा कक्ष से बाहर बिठा दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि वहां उपस्थित शिक्षकों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण इन्हीं मुस्लिम लोगों का लाया हुआ है, इसलिए इनको शिक्षा और परीक्षा केंद्र से दूर रखा जाए। ये बेहद शर्मसार करने वाला वाक्य है, जहां विश्व महामारी को भी किसी एक धर्म से जोड़ दिया गया है। पहले गाय हिंदू और बकरा मुसलमान कर दिया गया, और अब बीमारी में भी हिंदू मुस्लिम फसाद डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार यह फसाद शिक्षकों द्वारा शिक्षा के मंदिर में फैलाया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए घातक ही नहीं बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण व शर्मनाक है। ऐसी घटनाएं बच्चों को जात पात की भावना खत्म करने की बजाय और बढ़ावा दे रही है। बड़ा दुख होता है जब ऐसी घटनाओं के बारे में देखने और सुनने को मिलता है। तब एक ही प्रश्न मन में उठता है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। छोटे से प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बड़ी शर्मनाक हैं। हैरानी तो तब हुई जब इन्हीं विद्या मंदिरों में हम बच्चों को समानता का पाठ पढ़ते देखते हैं, लेकिन इस तरह के वाक्यों को नहीं रोक पा रहे हैं। क्या बीतती होगी उन बच्चों पर जिनको इस तरह के वाक्यों से गुजरना पड़ता है। मुझे याद आता है संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 20वीं सदी के महानायक के साथ घटित वो वाक्य जब उन्होंने बचपन से ही ऐसे भेदभाव का शिकार होना पड़ा था। ये बात अलग है कि हकीकत सामने नहीं आती है, बस दबी रहती है। वही व्यवस्था व प्रशासन इसलिए जवाबदेह है क्योंकि वहां ऐसा कृत्य करने वालों पर कानून होने के बावजूद कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि इस घटना के लिए इंदौर कलेक्टर व प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन देंगे, ताकि भारत से ऐसे कुछ शिक्षकों का सफाया हो सके जिन्होंने शिक्षा के नाम को कलंकित किया है। आज जरूरत है समाज को जागरूक करने की, और उसके लिए शिक्षा के विभिन्न तत्वों की जिम्मेदारी बनती है, जिनमें समाज, शिक्षा व व्यवस्था अहम भूमिका अदा करती है। समाज के वो लोग अपनी सोच के लिए दोषी हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं तो शिक्षा के दोषियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के बजाय पर्दे के पीछे से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के इस मुद्दे को देख करके मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है उस दौर पर जब हम लोगों ने शिक्षा हासिल की थी, जब हमारे स्कूल में एक हिंदू टीचर्स भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी धर्म के टीचर्स पढ़ाते थे। लेकिन कभी भी किसी ने धर्म के नाम पर हमसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, बल्कि खुल के बात की। मेरे पिता भी 70 से सन 2000 दशक तक इस्लामिया करीम विद्यालय की कक्षाओं में भी भिन्न भिन्न जाति वर्ग के बच्चे पढ़ाते थे। उन्होंने बताया था ज्यादातर लोग संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से हिचकिचाते हैं। कोई भी कुरीति तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि उस पर खुलकर बात न की जाए। वो खुद बच्चों को उस समय विषय पर खुलकर बात करते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बच्चे से आज दिनांक तक ये नहीं सुना कि जातिवाद और छुआछूत होनी क्या चाहिए। सभी एक स्वर में कहते थे, हम तो एक हैं, एक जैसे हैं। उन्होंने कहा था, बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं। ये शिक्षक, अभिभावक व समाज का फर्ज है वो उनके मन पे क्या उकेरना चाहते हैं। आज के शिक्षक को देखकर यह एहसास होता है कि आज से पहले वाले बेहतर थे, जिन्होंने सभी को एक सूत्र में बांध कर रखा था। ये हिंदी है हम वतन के और हिंदुस्तान हमारा, ये पाठ हमें सिखाया था।
याद रहे, आप किसी भी चीज को तब तक जड़ से नहीं मिटा सकते जब तक समाज उसे अपने अंतर मन से नहीं अपनाता।